प्रिंस, थोड़ा बहुत मेरे अगला जो सवाल है उसका कुछ आपने कवर किया है। हमने पूरे के पूरे ईमेल कैंपेन की बात की कि ईमेल कैंपेन क्या होता है, ईमेल कैंपेन के थ्रू ईमेल मार्केटिंग को कैसे सही ढंग से अप्रोच करते हैं, सीटीआर कैसा होना चाहिए, बाउंस रेट कैसे मिनिमाइज करते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारे पैरामीटर्स मिलके ही इसका आरओआई करते हैं। बट इन जनरल आपको एक समरी में बताना पड़े कि ये पूरा जो ईमेल कैंपेन एज अ कंपनी यदि मैं अपने कंपनी के लिए बना रहा हूँ, उसकी रिपोर्टिंग के लिए उसका आरओआई मुझे देखना चाहिए, तो वो क्या टॉप 5 वो कंपोनेंट्स होंगे या टॉप 10 कंपोनेंट्स होंगे जिनको मुझे देखना चाहिए कि ये 5 ठीक है, ये 10 ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका आरओआई ठीक आ रहा है ईमेल कैंपेन का। कौन से वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? आरओआई के लिए सबसे पहले लोगों को अपनी ऑफरिंग्स की तरफ तो ध्यान रखना ही चाहिए। अपनी जो गोल्स है उसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास क्लियर गोल है, आपके पास केपीआईज मींस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स काफी क्लियर हैं कि मुझे ये चीजों पे फोकस करना है, दीज आर द पर्टिकुलर कीज जिसके मुझे परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, हमारे गोल एकदम क्लियर है। So that will going to help you in overall ROI of your email campaign. एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ ये देना चाहूंगा कि बाकी जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के वर्टिकल्स हैं, इन माय ओपिनियन एज वेल एज इंडस्ट्री एवरेज, ईमेल मार्केटिंग की जो ROI है बाकी सारे प्लेटफॉर्म से स्पेशली इन B2B काफी हाई है, काफी ज्यादा इतना हाई है कि डबल का फर्क है दोनों में। अगर ऑन एन एवरेज आप यहाँ देखेंगे 15%, तो इसकी 30-35% का ROI है ईमेल मार्केटिंग की। बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि आप कैसे ईमेल मार्केटिंग करते हो। जो मैंने प्रीवियसली कितने सारे पैरामीटर की बात की है, उन सारी चीजों को ध्यान में रख के करना पड़ेगा, जिससे कि आप इसके बारे में अच्छा कर सकते। लेकिन यही बात आती है कि जो पैरामीटर जो आप हैं तो उसको करोगे क्या, उसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे कि ओपन रेट की हम बात कर रहे थे, क्लिक थ्रू रेट की बात कर रहे थे, कन्वर्जन रेट की बात कर रहे थे। कन्वर्जन रेट पे आपके टिकट साइज की बात हो सकती है, एक कन्वर्जन की टिकट साइज कितनी है। तो ये सब चीजें आप ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, आपको किसी मार्केटिंग एनालिटिकल टूल की जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी आप मार्केटिंग डैशबोर्ड भी बनवाते हो इसके लिए, और हमने कई सारी कंपनी के लिए ऐसा किया भी है कि उनकी मार्केटिंग कैंपेन इतनी बड़ी थी कि हमें जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो डैशबोर्ड बना के देता है उससे हमें उतनी सारी एनालिटिक्स निकल के सामने नहीं आती है। तो हम कस्टमाइज एनालिटिकल डैशबोर्ड भी हमने डिजाइन करवाया है, जो कि इन डेप्थ एनालिसिस करके बताता है ईमेल मार्केटिंग के बारे में। इन चीजों को आपको ट्रैक करना पड़ेगा, तभी जाके आप एनालिसिस भी कर सकते हो। यानी अगर आपने पैरामीटर को ट्रैक ही नहीं किया तो फिर एनालिसिस आप किस डेटा पे? सो दैट यू नीड टू बी अंडरस्टैंड। ये एक अलग ही वर्टिकल है। अगर आप आरओआई को कैलकुलेट करना चाहते हो, जहां पे आपको जो आपकी मेन केपीआईज है उसको ट्रैक करने के लिए आपके पास एक्सपर्ट हो जो लगातार एक्यूरेटली केपीआई को ट्रैक करें, आपके गोल्स के अचीवेबल जो गोल्स आपने सेट किए हैं उसके आसपास वो केपीआई इंडिकेट कर रहे हैं कि नहीं, इन चीजों पे आपको ध्यान रखना होगा। और जो लास्ट है, जो आपको ये भी चेक करना होगा कि जो आपने जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है, और ईमेल कैंपेन के थ्रू, और जो आपके स्पेंडिंग है उसके बीच में आपका क्या रेशियो है, रिलेशनशिप। और ये सब कुछ आप तभी फाइंड आउट कर पाते हो, ये आप तभी फाइंड आउट कर पाओगे जो आपने मैंने जो प्रीवियसली कुछ ये बताए थे, ओपन रेट, क्लिक थ्रू रेट और कन्वर्जन रेट जैसी जो टर्म्स है जिसको आप कैलकुलेट कर पाते हो, तभी आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे कि दोनों के बीच में हमारा कितना का स्कोप है, और उसके बेसिस पे आप उसको डबल, ट्रिपल और फोर्थ टाइम इंक्रीज कर सकते हो, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम को बढ़ा सकते। नहीं, ठीक है। आई थिंक प्रिंस अभी के लिए आई थिंक दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और बाकी कुछ ऑब्वियस चीजें जैसे बिजनेस आरओआई होती है वो लोग करते ही हैं कि कितने मेरे को बिजनेस आया, कितनी कैंपेन्स के थ्रू जो है वो कॉल सेटअप हुई, कितने लीड जनरेट हुए, वो सब कुछ ऑब्वियस है, वी लॉट ऑफ पीपल नो। बट आई थिंक उसका टेक्निकल आरओआई भी जानना जरूरी है, बिजनेस आरओआई भी जानना है, और दोनों के हिसाब से फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो आपका ऑनगोइंग कैंपेन है उसको कैसे कस्टमाइज करें और कैसे उसको आगे बढ़ाएं। थैंक्स अ लॉट प्रिंस। अभी